हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब ट्रेनिंग शुरू होगी आप सभी लोगों की। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि सभी सभी लोगों की ट्रेनिंग जल्दी ही शुरू हो और फिर आप सभी लोग अपनी सेवा देने के लिए रेल में जल्दी से आ जाएं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कॉमन क्वेश्चंस की जो हर एएलपी जानना चाहता है। और कुछ एएलपीओ ने मुझसे, जो अभी वेटिंग में है, उन्होंने मुझसे पूछा भी कि जैसे कि पहले ड्यूटी पर कैसा लगता है, मतलब डर लगता है या क्या, और लोको पायलट ट्रेन ये सब सेम रहती है पर डे या फिर चेंज होती रहती है। ठीक है, लाइक एलआर क्या होता है। ठीक है, पेरेंट्स को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, प्रमोशन कब कब होता है। ठीक है, ड्यूटी कितने दिन पर लगती है, लाइक। ठीक है, और ड्यूटी लगने पर कैसे पता चलता है। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे एएलपीओ ने मुझसे पूछे हैं, कैंडिडेट ने। तो आज मैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सकता है कि आपको भी कुछ नया सीखने का मौका मिले। तो पहला क्वेश्चन यही है कि सबसे कॉमन क्वेश्चन कि पहली ड्यूटी लगने पर कैसा फील होता है। तो भाई क्या बताएं कैसा फील होता है। डर तो लगता है थोड़ा थोड़ा, पहली ड्यूटी है और रात में पता चला कि रात में ड्यूटी आपकी लग गई और 75 की स्पीड से पटरियों पर दौड़ रही है गाड़ी, तो कैसा लगेगा। थोड़ा मतलब अच्छी भी फीलिंग आती है और थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। बट यह है कि बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है, लगता है कि हाँ कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही ये समझ लो कि अमेजिंग फीलिंग आती है। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानती हैं कि ये जॉब जो है अगेंस्ट द नेचर है। रात में 12 बजे भी ड्यूटी लगती है, सुबह 4 बजे भी लगती है। ठीक है, दिन में कभी भी लग सकती है। ये समझ लीजिए 24 आवर्स में आपकी ड्यूटी कभी भी एनी टाइम लग सकती है। ठीक है, तो ये अगेंस्ट द नेचर जॉब है। तो रात में ड्यूटी लगी थी पहली मेरी 3 बजे, तो डर भी लग रहा था लेकिन मज़ा भी आ रहा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि लोको पायलट ट्रैक और से ये क्या नाम है, ट्रेन बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं या फिर सेम ही रहता है। तो भाई पहले तो पोस्टिंग क्या किस पे होती है, गुड्स पे होती है, गुड्स ट्रेनों पे। और गुड्स ट्रेनों का टाइमिंग नहीं होता है। ठीक है, कोई वो जैसे जैसे डिटेंशन होता जाता है या फिर मान लीजिए नहीं भी हो रहा है डिटेंशन, तो उसका कोई फिक्स टाइम होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, तो फिक्स जोड़ी भी नहीं होती, यानी कि लोको पायलट चेंज होता रहता है, ट्रैक चेंज होता रहता है और ट्रेन भी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये है कि आगे चल के वो एक टाइम के बाद रिपीट होना चालू हो जाता है, कभी भी किसी के साथ भी लग सकती है। यानी कि एक ही लोको पायलट के साथ 5 महीने में 5 बार भी ड्यूटी लग सकती है। हो सकता है कि 2-3 महीने बाद लगे उस लोको पायलट के साथ ड्यूटी। और ट्रैक भी हो सकता है कि एक ही ट्रैक पे बार बार आपको जाना पड़े, लेकिन आपको ड्यूटी लगाने के पहले रूट की लर्निंग दी जाती है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यही है कि एलआर क्या होता है। ठीक है, रूट की लर्निंग क्या होती है। तो दोस्तों, रूट की लर्निंग जो होती है उसमें सिग्नल की लोकेशन, ठीक है, उसके साथ साथ आजकल न्यूट्रल सेक्शन भी लगाया, इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल रही हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए होती है। उसके लिए OHE की व्यवस्था की गई है, ओवरहेड इक्विपमेंट, उस पर न्यूट्रल सेक्शन भी लगाए गए हैं। ठीक है, तो उसकी भी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ कहाँ कहाँ पे कर्व आता है, कहाँ ग्रेडियंट आता है। ठीक है, स्टेशन किस साइड है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है पता होना। तो यही सब पता करने के लिए रूट की लर्निंग दी जाती है। रूट की लर्निंग क्या होती है, एक रूट पे दिन में 2 बार 2 ट्रिप, ठीक है, और रात में 1 ट्रिप, आने जाने का मिला के। ठीक है, यानी कि 2 बार जाना 2 बार आना दिन में और 1 बार जाना 1 बार आना रात में। तो 3 ट्रिप जो है रूट की लर्निंग दी जाती है। उससे आपको सिग्नल की लोकेशन, कर्व, ठीक है, ट्रैक पर कर्व कहाँ पे है। उसके बाद आपको पता करना है कि न्यूट्रल सेक्शन वगैरह कहाँ पे हैं, क्या नाम है, स्टेशन जो है वो किस साइड में, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। ये सब चीज़ें आपको पता करनी होती है रूट की लर्निंग में। ठीक है, और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, पेरेंट्स को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मैं फ़िलहाल तो अभी मैं एक
नॉर्मल सी जानकारी दे देता हूँ। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। पेरेंट्स को मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं मिलती हैं, ठीक है, रेलवे में। इसमें क्या है कि आपकी फैमिली को मिलेगा, लेकिन आपकी फैमिली जो काउंट होगी वो आप होंगे, आपकी वाइफ, आपके बच्चे। कुछ अलग प्रोविजंस हैं, जैसे कि मदर को मिलती है अगर फादर जीवित नहीं है तो, ठीक है। और डिपेंडेंट में अगर आपके सिस्टर हैं 18 साल से कम हैं उनको भी मिलता है, लेकिन उसके लिए एक अलग प्रोविज़न है, उसको मैं एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा किसी दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ड्यूटी कितने दिन पर लगती है। तो भाई ये भी फिक्स नहीं है, ठीक है। जैसे नॉर्मली वर्किंग में क्या होता है, डे टू डे ऑफिस वर्क में आपको 9 बजे जाना है, शाम को 5 बजे आ जाना है, फिक्स है। फिर 16 घंटे बाद आपको 9 बजे जाना है, 5 बजे आ जाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी अगेंस्ट द नेचर जॉब है, रात में कभी भी ले सकती है, दिन में कभी भी ले सकती है, शाम को सुबह कभी भी ले सकती है। तो क्या है इसमें, जब ड्यूटी लगेगी तो आपको तभी जाना है। तो ड्यूटी का कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। जिस हिसाब से ट्रेन की डिमांड होती है, ठीक है, ट्रेन की डिमांड जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से ड्यूटी लगती है। तो ड्यूटी में कभी एक दिन 2 दिन, ठीक है। ये भी आजकल तो अभी तो ट्रेनें कम चल रही हैं, तो 2-2 दिन का, 3-3 दिन का भी गैप मिल जाता है आराम से, ठीक है। और इसके लिए एक वीडियो अलग से अभी और अच्छे से मैं बनाऊंगा, और एक वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक है, कि रेस्ट कितना मिलता है आउट स्टेशन पे और होम स्टेशन यानी हेडक्वार्टर पे रेस्ट कितना मिलता है और कितने घंटे काम करना होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कितने घंटे काम करना होता है और कितना रेस्ट मिलता है। तो देखिए, घंटे मिनिमम वैसे तो 9 घंटे की जॉब है, ठीक है, लेकिन 11 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी। लेकिन उसके लिए हमें मेमो मिलता है कि आपको 11 घंटे काम करना है, ठीक है। 7 घंटे जैसे ही पूरे होंगे आपको मिल जाएगा कि हाँ आपको 11 घंटे तक काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो घंटे क्या होते हैं, वो काउंट होते हैं ओवर टाइम। अगर मान लीजिए कि ओवर टाइम, अगर मान लीजिए जैसे क्या होता है, एक फोर्टनाइट होती है, फोर्टनाइट यानी 14 दिन का एक पीरियड होता है, उसमें मिनिमम 104, मिनिमम क्या मैक्सिमम 104 घंटे आपको काम करना होता है, ठीक है। अगर 104 घंटे से ज़्यादा होता है तो वो ओवर टाइम में काउंट होता है। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, और एक वीडियो बना रखी है मैंने ऑलरेडी, आप चाहें तो देख सकते हैं आई बटन क्लिक करके, ठीक है। और आउट स्टेशन पे जब जाते हैं, अगर 8 घंटे आपने काम किया है तो मिनिमम 8 घंटे वहाँ पे रेस्ट मिलता है, उसके बाद गाड़ी वापस हेडक्वार्टर के लिए लगती है। और जब हेडक्वार्टर लौट के आते हैं तो हेडक्वार्टर में क्या है कि आपको मिनिमम 16 घंटे रेस्ट मिलता है। ये 16 घंटे जो है वो मैंडेटरी है यानी कंपलसरी, और 16 घंटे के बाद जब जितनी भी ड्यूटी लगे तो आपको रेस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आगे क्या है कि फर्स्ट प्रमोशन कब होता है, तो देखिए फर्स्ट प्रमोशन आपका 2 साल बाद हो जाता है, ठीक है। 2 साल बाद ALP से आप सीनियर ALP बन जाते हैं, यानी 1900 ग्रेड पे से 2400 ग्रेड पे आप पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वैसे तो मिनिमम 2-2 साल का है, उसके बाद फिर सीनियर ALP के बाद सेंटर बनते हैं, सेंटर के बाद फिर LPG बनते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वैकेंसी कैसे खाली हो रही है या नहीं। मान लीजिए आपके सीनियर LPG बन गए तो सीनियर LP की कमी होगी तो आपको प्रमोट करके सीनियर LP बना दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि LPG जो हैं वो LPP यानी कि लोको पायलट पैसेंजर हो गए तो LPG वाली पोस्ट खाली हो जाएगी, तो उतनी ही जल्दी आपको सीनियर ALP से LPG बना दिया जाएगा, लोको पायलट गुड्स, ठीक है। लेकिन ये सब पोस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, और जोन वाइज भी डिपेंड करता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। और उसका क्या है कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोको की मेंटेनेंस LP करता है या टेक्नीशियन। तो देखिए, लोको की मेंटेनेंस करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम क्या है, ऑपरेट करना। हम ऑपरेटिंग में हैं, ठीक है तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, लेकिन हमारा क्या काम है, ऑपरेशन करना यानी कि चलाना। तो उसमें क्या है कि आपको सब कुछ चेक करना होता है। अगर कोई फॉल्ट है, ठीक है, तो वो आपको ट्रैक्शन लोको कंट्रोल यानी TLC को बताना पड़ता है, ठीक, या फिर पावर कंट्रोल PNL को बताना पड़ता है कि इस लोकोमोटिव में ये प्रॉब्लम है। अगर वो समझते हैं कि हाँ गाड़ी आपकी आगे जाने लायक है तो वो आपको अलाउ करेंगे, अगर जाने लायक नहीं है तो अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो माइनर होता है, मतलब थोड़ा सा आप मेंटेनेंस कर देंगे। आप जैसे कि बाइक लेके जाते हैं हम लोग तो चेक करते हैं अगर फ्यूल कम है, ठीक है, या कोई चीज़ नट बोल्ट ढीला है, तो आपके पास क्या होती हैं, उसकी कीज़ होती हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको टाइट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही जो बेसिक हैं,
वो करनी पड़ती हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। लेकिन मेजर प्रॉब्लम जो आती है तो उसकी मेंटेनेंस हमें नहीं करनी है, वो हमें पावर कंट्रोलर या ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर को बताना है, वो अपने हिसाब से इंजीनियर भेजेंगे और या फिर वो लोको शेड में जाएगा और वहाँ पे वो बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे मेन क्वेश्चन जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है इस जॉब में। तो भाई देखो, कोई भी जॉब हो उसमें अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी आपको पता है कि ये जॉब जो है वो अगेंस्ट नेचर जॉब है, रात में भी ड्यूटी लगती है, दिन में भी ड्यूटी लगती है। तो भाई जो जल्दी परेशान हो जाते हैं उनके लिए बेकार जॉब है, और जो मतलब कि ये समझेंगे कि हाँ नहीं भाई अच्छी जॉब है, जो एडजस्ट कर ले जाएंगे वो उनके लिए ये बहुत बढ़िया जॉब है, ठीक है। बाकी वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, आपको इधर से ट्रेन लेके जानी है, 8 घंटे 10 घंटे लगते हैं, उसमें आप पहुँचाइए, वहाँ पे आप रेस्ट करिए आउट स्टेशन पे, मिनिमम 8 घंटे रेस्ट होता है, उसके बाद वापस भेज दिया जाएगा हेडक्वार्टर पे, ठीक। हेडक्वार्टर पे पहुँचाएंगे 10 घंटे में, मान लीजिए 8 घंटे में, कभी कभी तो 2-3 घंटे में भी ट्रेन पहुँच जाती है, जैसा मतलब जैसे जैसे लाइन क्लियर होता मिल जाता है, अगर लाइन क्लियर तो आपको सिग्नल ऑफ मिलता जाएगा, आप फटाफट गाड़ी आपकी पहुँच जाएगी हेडक्वार्टर पे, ठीक। उसके बाद फिर आपको मिनिमम 16 घंटे रेस्ट मिलता है। लेकिन यह है कि सोना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, इस जॉब में सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से सोए नहीं हैं तो हो सकता है कि रास्ते में एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन इसलिए आपको प्रॉपर रेस्ट, इसमें प्रॉपर रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ यही नहीं, आप कार भी ड्राइव करते हैं, आप मोटरसाइकिल बाइक भी ड्राइव करते हैं, ठीक है। अगर आपको नींद आने लगी तो दुर्घटना होने के चांसेस रहती हैं, तो वही बात यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे प्रॉपर रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए आपको रेस्ट ज़रूर करना चाहिए हेडक्वार्टर पे भी और आउट स्टेशन पे भी, ठीक है। दूसरा है, अगला क्वेश्चन क्या है, ड्यूटी लगने पर कैसे पता चलता है। तो देखिए, इसके लिए आप पहले क्या था, कॉल बॉय होते थे, ठीक है, वो जाते थे आपको 2 घंटे पहले बताते थे और वहाँ से आपको रिसीविंग लेते थे कि हाँ आपको ये जानकारी दे दी जा चुकी है कि किस ट्रेन पे और कहाँ के लिए आपकी ड्यूटी लगी है। लेकिन अब क्या है, अब अभी भी फ़ोन से आपको बताया जाता है 2 घंटे पहले, ठीक है। मान लीजिए दिन में 11 बजे की आपकी ट्रेन है, तो आपको 9 बजे कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको ये वाली ट्रेन लेके जानी है फला जगह के लिए, ठीक है, और आप रेडी रहिएगा, ठीक। तो और आप एक्नॉलेज कर लेते हैं तो ठीक है। अगर आप फ़ोन नहीं उठाएंगे तो हो सकता है आपको अपसेंट करके किसी को दूसरा नंबर रहेगा जिसका। तो जो ड्यूटी लगती है वो लगती है प्रायोरिटी के हिसाब से, ठीक है। प्रायोरिटी के इसके लिए एप्लीकेशन है एक, जितने भी एम्प्लॉई हैं रनिंग के, असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर होती है, उस लिस्ट में प्रायोरिटी के हिसाब से ड्यूटी लगती है। ऐसा नहीं है कि किसी को फेवर दे दिया जाता है कि भाई नहीं इनको भेज दिया जाए उनको भेज दिया जाए, वो सब एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, CMS, ठीक है, क्रू मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके थ्रू एक प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू ड्यूटी आपकी लगाई जाती है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। आगे अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं अगली वीडियो फिर लेके आऊँगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था मुझसे, म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।